क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई तुम्हें तुम्हारे जन्मों से जानता है? क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि कोई तुम्हारे भीतर के हर भाव को बिना कहे समझ सकता है? एक संत जिनकी पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है, नीप करौरी बाबा, एक ऐसा नाम जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों का जीवन बदल जाता है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से अनसुलझा है। लेकिन रुको, इसे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ इस सफर में चलना होगा, शुरू से अंत तक। तो इसीलिए इस क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे रहस्य को आपको बताने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन में सर्वस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करौरी बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। उनका जीवन एक खुली किताब था, लेकिन उस किताब के हर पन्ने पर रहस्य लिखा था। वे कभी किसी एक स्थान पर नहीं टिकते थे, लेकिन फिर भी हर जगह मौजूद रहते थे। कई भक्तों ने उन्हें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर देखा है। क्या यह संभव है? आइए जानते हैं महाराज जी की कुछ चमत्कारिक घटनाएं और अनुभव। कहते हैं जब भक्त संकट में होते हैं, बाबा कहीं से भी प्रकट हो जाते थे। कोई उन्हें वृंदावन में देखता तो कोई नैनीताल में और कोई अमेरिका में। क्या वे किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़े हुए थे? आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे ही रहस्य जो कि महाराज जी की छवि को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। एक बार की बात है, एक अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन करने श्री कैंची धाम आता है, जो कि बहुत परेशान था। वो अपनी परेशानी के हल के लिए श्री कैंची धाम महाराज जी के पास आया था, लेकिन श्री कैंची धाम में अनन्य भक्तों ने उस भक्त को बताया कि महाराज जी को धाम से गए हुए 4-5 दिन व्यतीत हो चुके थे, क्योंकि महाराज जी किसी अनन्य भक्त के यहाँ पर चर्च लेन गए हुए थे। तो होता क्या है कि अनन्य भक्त उन सभी भक्तों को जो उसे ये कह रहे थे कि महाराज जी 3-4 दिन से कहीं दूसरे स्थान पर गए हुए हैं, उन्हें बताता है। जब वो धाम के अंदर उपस्थित हुआ, उससे ठीक पहले उसने भवाली में महाराज जी को किसी अनन्य भक्त से बात करते हुए देखा और वो महाराज जी की प्रतीक्षा में श्री कैंची धाम पहुंच गया। तो यहाँ पर एक रहस्य हम सभी को एक प्रश्न चिन्ह प्रदान करता है कि महाराज जी जो कि उसी समय में चर्च लेन पिछले 3-4 दिनों से गए हुए थे, वो इसी समय भवाली पर अर्थात नैनीताल में कैसे मौजूद हो सकते थे। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सी अनन्य घटनाएं हैं जहाँ पर महाराज जी का एक ही समय पर अलग अलग स्थान में देखा जाना पाया गया है। इसीलिए महाराज जी को रहस्यमयी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लोगों ने उन्हें अवतार कहा, किसी ने श्री हनुमान जी का रूप माना, किसी ने उन्हें सिद्ध महापुरुष समझा। लेकिन सच क्या था? क्या बाबा इस धरती पर कोई विशेष उद्देश्य से आए हुए थे? तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि महाराज जी आज भी अपने अनन्य भक्तों के कल्याण के लिए इस युग में भी बहुत सी योगदान, बहुत सी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? कि महाराज जी को हृदय से पुकारें। महाराज जी को अगर एक बार भी आप हृदय से पुकारते हैं अपनी किसी परेशानी के लिए, तो महाराज जी आज भी विद्यमान हैं आपकी उस परेशानी का हल करने के लिए। अब यहाँ पर समय आ जाता है उस रहस्य से पर्दा हटाने का कि नीप करौरी बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। वो उस शक्ति का अवतार थे जिसे इस युग में पहचानना आसान नहीं। उन्होंने खुद कहा था, जो मुझे पहचान लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? इसीलिए आपको आज के इस क्रमांक के माध्यम से ये संदेश प्रदान करना था कि महाराज जी को आप ये ना समझें कि महाराज जी आज सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान है। महाराज जी किसी भी स्वरूप में आपको दर्शन देने आ सकते हैं। बस महाराज जी को पहचानने के लिए आपकी नज़र पारखी होनी चाहिए। और ये नज़र पारखी कैसे होगी कि उसके लिए आपको महाराज जी से उसी प्रकार से, उसी घनिष्ठता से जुड़ना परम आवश्यक होगा, जैसे सहृदय आप महाराज जी को पुकारें और महाराज जी हर पुकार में आपको दर्शन प्रदान करें। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा और इतनी शक्ति आपकी भक्ति में होनी चाहिए। महाराज जी आज भी आप ही के बीच हैं, हम सभी के बीच हैं, और हम सबकी परेशानियों का हल महाराज जी आज भी अनेकों माध्यमों से हम सबको प्रदान कर रहे हैं।
तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे सभी नए अनन्य दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप महाराज जी के विषयक जानकारी चाहते हैं, महाराज जी के विशेषांकों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी परिवारजनों से, सभी मित्रगणों से वीडियो को साझा करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ उन सभी को भी महाराज जी की दिव्य कथांकों को सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेते हैं इस क्रमांक में, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।